स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 18 तालाब बांधता धर्म स्वभाव भाषा मंजरी जैक बोर्ड की पुस्तक को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसमें आपको आज मैंने चैप्टर आपको पूरा पढ़ा दिया है। इससे आज मैं आपको प्रश्नोत्तर कराऊंगी और एक तरह से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों, इस पाठ के रचनाकार कौन है? तालाब बांधता धर्म स्वभाव जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था तो लेखक के बारे में भी बताया था, लेकिन अभी यहाँ देखिए लिखा हुआ है, लेखक है अनुपम मिश्र। ये एक निबंध है। निम्नलिखित में से कौन धर्म से जुड़ा है? तो ए है जंगल, बी है सड़क, सी है समुद्र और डी है सी है तालाब और डी है समुद्र। तो बच्चों, तालाब धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाठ का ही नाम से पता चल रहा है कि तालाब बांधता धर्म स्वभाव, यानी तालाब जो है वो धर्म के स्वभाव को बांधता है। देखिए यहाँ अगला है, तालाब का पर्यायवाची शब्द। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, हर एग्जाम में आ रहा है, देखा है मैंने बोर्ड के। ए है तड़ाग, बी है सरोवर, सी है जलाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर। किसान का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो किसान का ए है किशन, बी है राजा, सी है मयूर और डी है कृषक। बच्चों, किसान का पर्यायवाची कृषक का अर्थ होता है किसान। जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए इनमें से लिखा है पानी, नीर, वारी। तो इनमें से सभी बच्चों, क्योंकि जल का पर्यायवाची आपने पहले ही पढ़ा है कि नीर, वारी, पानी, अम्बु, ये सारा जल का पर्यायवाची होता है। तो डी उत्तर सही है इनमें से सभी। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? दो वर्णों के मिलने से देखिए यहाँ पर संधि होगा। कौन सा प्रश्न नंबर है? प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर संधि देखिए, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। कैसे विकार उत्पन्न होता है? जैसे अ प्लस अ जोड़ बराबर आ हो जाता है, परिवर्तन होता है, उसको संधि कहते हैं। 7वां है, प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन माने पुराना, प्राचीन का विलोम होगा नवीन। नवीन का अर्थ होता है नया। 8वां है, लोक शब्द का अर्थ क्या होगा? बच्चों, लोक माने संसार, दुनिया। ए है संसार, बी है कथा, सी है व्यक्ति, डी है कोई नहीं। तो ए उत्तर सही होगा। उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार मतलब होता है बच्चों किसी के ऊपर भलाई, किसी की भलाई करना। उपकार का विलोम होता है अपकार, बी नंबर सही है। प्रश्न नंबर 10, महाप्लस उत्सव। महाप्लस उत्सव की संधि जो होगी वो विग्रह है, संधि क्या होगी? महोत्सव, सी नंबर। देखिए यहाँ पर जो दो वर्णों का विकार आपको दिख रहा है, आ प्लस उ मिलके ओ हो जा रहा है, तो यहाँ पर वृद्धि भी दिख रही है और विकार भी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर संधि होगी महोत्सव। 11वां नंबर है, छठवीं सदी के अकाल में मधुबनी में कितने तालाब बनाए गए थे? तो बच्चों, यहाँ पे 63 तालाब बनाने का जिक्र है इस पाठ में। 6वीं सदी के अंत में काल में मधुबनी में 63 तालाब बनाए गए थे। अमावस और पूनों को खेत में कौन काम नहीं करते थे? ये है, ए है किसान। इसका सही उत्तर है किसान। बच्चों, ये जो प्रश्न है 6वीं सदी के काल में मधुबनी में कितने तालाब बनाए गए थे? 63 तालाब। ये जितने भी प्रश्न इस चैप्टर में आए हुए हैं वो ज़्यादातर चैप्टर बोर्ड के प्री बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग जरूर इन सबको ध्यान से देख लें। अमावस और पूनों को खेत में किसान काम नहीं करते। अगला है, ये कंप्लीट हो गए बच्चों 12 क्वेश्चन। चलिए खाली स्थान को देखते हैं। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में डैश को धर्म स्वभाव कहा गया है। किसको कहा गया है? तालाब को। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में तालाब को धर्म स्वभाव कहा गया है। वर्षा के देवता कौन है? वर्षा के देवता हैं इंद्र। राजा डैश के पुत्र को बड़ा खजाना मिला। किसके पुत्र को? राजा छत्रसाल के। राजा छत्रसाल के पुत्र को क्या मिला? गड़ा खजाना मिला। और चौथा है, महाराज छत्रसाल के पुत्र का नाम क्या था? जगतराज था। जगतराज के द्वारा बनवाए गए तालाब आज भी कहाँ हैं? बुंदेलखंड में हैं। एक वर्ष में
देखिए प्रश्न नंबर 6, एक वर्ष में कितनी पूर्णिमा होती है? एक वर्ष में 12 पूर्णिमा होती है। प्रश्न नंबर 7, छेरछेरा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। ये मैंने आपको चैप्टर में भी अंडरलाइन करवाया था। छेरछेरा, देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तालाबों के दीर्घ जीवन का रहस्य क्या था? ममत्व। लोग तालाब से ममता रखते थे, प्यार करते थे। फिर से रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में तालाब को धर्म स्वभाव कहा गया। वर्षा के देवता कौन है? इंद्र है। राजा छत्रसाल के पुत्र को गड़ा खजाना मिला था। महाराज छत्रसाल के पुत्र का नाम था जगतराज, और जगतराज के द्वारा बनवाए गए तालाब आज भी बुंदेलखंड में हैं। एक वर्ष में 12 पूर्णिमा होती है। छेरछेरा त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तालाबों के दीर्घ जीवन का रहस्य था ममत्व। ममत्व यानी ममता। चलिए सही मिलान करना है बच्चों इसको। खजाना, खजाना का अर्थ क्या होता है? लिखा है सही मिलान करें, सही अर्थ का मिलान करें। खजाना मतलब होता है बच्चों संचित धन, जो रखा रहता है, जमा के हम लोग रखते हैं, छुपा के रखते हैं, इकट्ठा करके बचा बचा के, उसको कहते हैं संचित धन। और 1 को बी से मिलान कर दीजिए। रख रखाव, रख रखाव का अर्थ होता है बच्चों देखभाल, रख रखाव को देखभाल से मिलान कर दीजिए सी नंबर से। महोत्सव, महोत्सव का अर्थ होता है बच्चों बहुत बड़ा कोई उत्सव हो, महान उत्सव, तो सी को ई से मिला दीजिए। पुण्यात्मा, धर्म करने वाला, जो पुण्य करने वाला, जो धर्म करता है, पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, उसको पुण्यात्मा करते हैं। दूसरे की चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, पाप नहीं करता है, उसको पुण्यात्मा कहते हैं। तो उस पुण्यात्मा को धर्मात्मा से मिला दीजिए। कारज, कारज का अर्थ होता है बच्चों कार्य। आप कार्य मतलब काम को करने व करना, तो क्या कार्य आप करने जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं, तो वो हो गया कारज। 5वां को डी से मिला दीजिए बच्चों। ये आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न उत्तर है, और आपको छोटे अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही मैं बताऊंगी, बाकी आपको यहाँ पे रहेंगे, आप अपने से पढ़ लीजिएगा। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में तालाबों को क्या कहा गया है? व्याकरण के प्राचीन ग्रंथों में तालाबों को धर्म स्वभाव कहा गया है। राजा छत्रसाल अपने पुत्र से क्यों नाराज हो गए थे? छत्रसाल को जब पता चला कि उनके पुत्र ने खजाना खुद निकाला, तब वे नाराज हो गए थे। प्राचीन काल में परोपकार का अर्थ प्रायः क्या माना जाता है? प्राचीन काल में परोपकार अर्थ तालाब बनाना या उनकी मरम्मत करना माना जाता था। समाज ने अपने जीवन को कहाँ रचा है? समाज ने अपने जीवन को तालाबों एवं जल स्रोतों के चारों ओर रचा है। गढ़ा हुआ कोष प्राप्त होने पर उसे किस कार्य में लगाने की परंपरा रही है? परोपकार में लगाने की परंपरा रही है। जगतराज ने किसकी सूचना से खजाना निकाला था? जगतराज ने बीजक की सूचना से खजाना निकाला था। श्रमदान के लिए कितनी पूर्णिमाओं को रखा गया है? श्रमदान के लिए 11 पूर्णिमाओं को रखा जाता है। बच्चों आपने देखा पाठ में कि 12 पूर्णिमाएं होती हैं, जिसमें से श्रमदान के लिए 11 पूर्णिमा को रखा गया है, एक पूर्णिमा अपने धर्म कर्म पूजा पाठ के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, पूष मास की पूर्णों पर क्या करने की परंपरा रही है? तालाब के लिए धान या पैसा एकत्र करने की परंपरा। जमा किया गया धन धान कहाँ रखा जाता था? जमा किया गया धन धान ग्राम कोष में रखा जाता था। तालाब का पूरा विवरण किस पर उकेरा जाता था? तालाब का पूरा विवरण ताम्रपत्र या शिलालेख पर उकेरा जाता था। तीर्थ किसे माना गया? तालाब को। देखिए जैसे लोग मंदिर की पूजा करते हैं, वैसे गांव में तालाब की पूजा होती थी। तन पर बावड़ी कुदवाने का रिवाज किस समाज में है? यह रिवाज तमिलनाडु के कुराऊं समाज में है। वर्षा के देवता की बेटी कौन है? काजल माता। किस तालाब में भिन्न भिन्न क्षेत्र का पानी है? बिंदु सागर में। देखिए कहा गया है कि आज जब बिंदु सागर तालाब में जाते हैं, गंगा सागर में, सभी वहां पर बिंदु सागर तालाब में अपने अपने घरों से जल ले जाते हैं, अपने अपने तालाबों से नदियों का जल लेके जाते हैं और उसमें डालते हैं। तालाब बांधता धर्म स्वभाव किस पुस्तक का एक अंश है? आज भी खड़े हैं तालाब पुस्तक का अंश है। ये देखिए आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिखा देती हूँ एक बार।
इसको बच्चों आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। पढ़ देती हूँ मैं। तालाबों को धर्म स्वभाव क्यों कहा गया है? व्याकरण के एक प्राचीन ग्रंथ में तालाबों को उनके स्वभाव के कारण धर्म स्वभाव कहा गया, अर्थात तालाब की चारों ओर संस्कृतियों का विकास एवं वर्धन होता है, लोक धर्म स्वभाव से जुड़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन कौन से प्रसंग में तालाब बनाने का काम होता था? प्राचीन काल में प्रसंग सुख का या दुख का होने पर तालाब बन जाता था। किसी की मृत्यु होने पर भी वह परिवार अपने दुखद प्रसंग को समाज के सुख के लिए तालाब से जोड़ देता है। पूरे समाज पर दुख आता, अकाल पड़ता, तब भी तालाब बनाने का काम होता। इससे लोगों को तुरंत राहत मिलती। छत्रसाल अपने बेटे जगतराज से क्यों नाराज हुए? ऐसा कहा जाता है कि बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के बेटे जगतराज को गड़े हुए खजाने के बारे में एक सूत्र संकेत मिला था। विजय की सूचना के अनुसार जगतराज ने अपने पिता को बिना बताए खजाना खोद निकाला। जब इस बात का पता छत्रसाल को लगा, तब वे बहुत नाराज हुए। छत्रसाल ने अपने बेटे को क्या आज्ञा दी? खजाना खोद निकालने के बाद छत्रसाल ने अपने बेटे जगतराज को यह आज्ञा दी कि उससे चंदेलों के बने सभी तालाबों की मरम्मत की जाए जो धन निकाले थे। कुछ नए तालाब भी बनवाए जाएं। खजाना बहुत बड़ा था, पुराने तालाबों की मरम्मत हो गई और नए तालाब भी बनने शुरू हो गए। बुंदेलखंड में ये तालाब आज भी हैं। तालाब एक तीर्थ है। कैसे? तालाब को एक तीर्थ बताया गया है क्योंकि जो तीर्थ न जा सके वे अपने यहाँ तालाब बनाकर ही पुण्य कमा सकते हैं। जो तालाब बनाते हैं वो पुण्यात्मा हैं और महात्मा कहलाते हैं। जो तालाब बचाते हैं उनकी भी उतनी ही मान्यता मानी गई। तालाब पर मेले लगते हैं, पर्व मनाए जाते हैं और यहाँ जुटने वाले तालाब को अपनी आंखों में बसा लेते हैं। तालाब समाज के मन के साथ तन में भी रहा है। कैसे? तालाब समाज के मन के साथ तन में भी रहा है क्योंकि बहुत से वनवासी समाज गुदने में तालाब, बावड़ी आदि गुदवाते हैं। गुदना गुदने और गुदवाने वाले स्त्री पुरुषों का मन तालाब आदि में इतना रमा है, 8-10 रेखाएं या बिंदियां पूरे दृश्य को तन मन पर सहज ही उकेर देती हैं। जो समाज को जीवन दे, इस वाक्य का क्या आशय है? तालाब को जीवन देने वाला और सजीव बताया गया है। तालाबों में जल स्रोतों में जीवन माना गया है और समाज ने उनके चारों ओर अपना जीवन रचा है। देश के अलग अलग राज्यों में, भाषाओं में, बोलियों में तालाब के कई नाम हैं। बरसात के बाद तालाब के जलस्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जाती है। बच्चों ये बड़े बड़े प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। परोपकार के लिए तालाब निर्माण के अलावा और कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो देखिए, सड़क किनारे वृक्ष लगाना, सड़कों का निर्माण करना, कुआं खुदवाना, यात्रियों के लिए सरायों का निर्माण कराना, चिकित्सा केंद्र स्थापित करना, नहरों का निर्माण कराना, खेती के लिए उचित व्यवस्था करना जैसे आदि कार्य किए जाते हैं। तालाबों के अभाव में गाँव में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती होंगी? तालाबों के अभाव में गाँव में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती होंगी। किसानों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता होगा, पालतू पशुओं के लिए पानी की किल्लत होती होगी, सफाई कार्य के लिए भी पानी नहीं मिल पाता होगा। तालाब नहीं होने से गाँव वालों को पानी के अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता होगा। बिंदु सागर कैसे बना? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तालाब का पूरा भर जाना एक उत्सव माना जाता था। अब यहाँ यही सब लास्ट है बच्चों, आप देख लीजिएगा, अपने से लिख लीजिएगा। ज़्यादा मैं नहीं इसे डिटेल में जाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। एक लास्ट देख लेती हूँ, 10वां प्रश्न। तालाब का पूरा भर जाना एक उत्सव माना जाता था। कैसे? तालाब का लबालब भर जाने पर राजा घाट पर आते थे और पूरे शहर की उपस्थिति में तालाब की पूजा अर्चना करते। पूजा के बाद पूरे भरे तालाब का आशीर्वाद लेकर लौटते क्योंकि यह केवल घटना ही नहीं बल्कि आनंद और मंगल का सूचक होता था। यह एक उत्सव की भांति था जो राजा और प्रजा सभी को घाट तक ले आता था। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, छेरछेरा त्योहार क्या है? इसके बारे में है। फिर पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन करें। यहाँ पे देखिए सारे लाभ लिखे हुए हैं। फिर अगला है धर्म स्वभाव का केंद्र, संस्कृति का अमावस और पूनों के दिन किस प्रकार के सांस्कृतिक सार्वजनिक हित वाले कार्य किए जाते थे? ये भी देखिए विस्तार से। बिंदु सागर कैसे बना? यदि समय पर बारिश नहीं होती तो लोग अपनी गुहार किससे और किस प्रकार लगाते थे? तो यहाँ देखिए, काजल माता की पूजा करते थे। कांगड़बानी गांव
दक्षिण दिशा में पानी की याचना, जीवन परंपरा का निर्वहन, वर्षा के देवता की पूजा। बच्चों ये पाठ समाप्त हो गया। ये प्रश्नोत्तर ही है, इतना लंबा नहीं करूंगी मैं। धन्यवाद।